अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू पीएनवी ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी मेंटोर तबीबा हसन और आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर हुई हूं। आज मैं आप लोगों को ग्रेडियंट टूल के बारे में बताऊंगी कि ग्रेडियंट टूल बेसिकली क्या है और हम क्या क्या कर सकते हैं इस टूल से। अच्छा, इसके अंदर मैंने यहाँ एक लोगो आपको नज़र आ रहा होगा ऑलरेडी लेके रखा हुआ है जियो न्यूज़ का लोगो, जिसमें आपको ग्रेडियंट इफेक्ट नज़र आ रहा होगा। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि बेसिकली ग्रेडियंट किसे कहते हैं। ग्रेडियंट कहते हैं ब्लेंड ऑफ टू कलर्स फ्रॉम देयर हाईएस्ट टेम्परेचर टू द लोएस्ट टेम्परेचर। ये एक सामने जो है वो रास्टर इमेज है। इसका मतलब ये है ये पिक्सल डिपेंडेंट है। देखिए, मैं अगर आपको जूम इन करके बताऊंगी तो ये पिक्सलेट हो रहा है। हम इस रास्टर इमेज को कन्वर्ट करना है वेक्टर इमेज में, तो हम इसको सबसे पहले कर लेंगे ट्रेस। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ट्रेसिंग के बारे में, उसी तरह हम इसको ट्रेस कर लेंगे पेन टूल से। हमने अपना पेन टूल दिया, एक पॉइंट हमने यहाँ लगाया, एक पॉइंट हमने यहाँ लगाया। अच्छा, ये चेक करने से पहले, ट्रेसिंग करने से पहले आपने ये देख लेना कि इसकी फिल ऑफ होनी चाहिए और हम इसका स्ट्रोक ऑन कर लेंगे। हमने स्ट्रोक ऑन कर ली, फिल ऑफ कर लिया। स्ट्रोक ऑन करने का मकसद ये है ताकि आपकी जो ट्रेसिंग आपको पता चल जाए कि आप कहाँ मतलब कहाँ पॉइंट्स लगा रहे हैं और आपकी लाइन सीधी जा भी रही है या नहीं जा रही है। अच्छा, आप अपने एंकर पॉइंट्स को बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसलिए अगर आपसे कहीं गलत पॉइंट लग गया हो तो आप इस चीज़ के लिए परेशान ना होइएगा, बाद में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये कर लेंगे। हम अपने कर्व्स लगा लेते हैं। ये हैंडल्स आगे हम अपने कर्व्स को ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। सर्कल इक्लिप्स लेके सर्कल बनाना है। ये हमारा कर्व रह गया, इसको हम दोबारा कर दीजिए। ये जो हमारी दूसरी इमेज है हम इसको साइड पर ले आएंगे। ठीक है, ये हमारी दूसरी इमेज साइड पर आ गई। अब हम अपने इसको पॉइंट्स को देखें, ये स्मूथ नहीं आ रहा तो हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। थोड़ा सा हम स्लाइटली इसको हैंडल्स से, ये देखिए अब हो गया स्मूथ। इधर से भी हम कर लेते हैं। इधर से भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो
हम एडजस्ट इसलिए कर रहे हैं कि आपके शार्प एजेस ना बने। अब हम सिलेक्शन टूल लेते हैं, इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं और आई ड्रॉपर लेते हैं। ये हमारा आई ड्रॉपर आ गया। हमने इस पर करना है ये वाला कलर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसी तरह अब हम दूसरे वाले को सिलेक्ट करेंगे, आई ड्रॉपर लेंगे और यही कलर हम इधर भी ले लेंगे। इसी तरह हम इसको सिलेक्ट करेंगे, आई ड्रॉपर लेंगे और ये कलर हमने ले लिया। सेम विद द इक्लिप्स, आई ड्रॉपर, ये कलर हमारे पास आ गया। अब हमने इसमें अप्लाई करना है ग्रेडियंट। अच्छा, ग्रेडियंट टूल अप्लाई करने के लिए आपको ये नीचे नज़र आ रहा होगा, कलर के साथ ग्रेडियंट की ऑप्शन भी नज़र आ रही है। आप इसको भी क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पैनल खुला हुआ आ जाएगा। दूसरा ये भी है ग्रेडियंट टूल की ऑप्शन और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+G। अब हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास ग्रेडियंट्स के कलर्स हैं और ये बेसिकली है स्लाइडर। ठीक है, स्लाइडर। अब हमने यहाँ पर क्या कहते हैं, अच्छा, ग्रेडियंट अप्लाई करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, ग्रेडियंट दो टाइप के होते हैं, एक लीनियर ग्रेडियंट, एक रेडियल ग्रेडियंट और एक फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट होता है टॉप टू बॉटम और राइट टू लेफ्ट, और रेडियल ग्रेडियंट होता है राउंड फॉर्म में। अच्छा, ग्रेडियंट अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर, मैं आपको इसका एक छोटा सा और चीज़ बताती चलूँ। यहाँ पर हम बना लेते हैं एक बॉक्सा बना लेते हैं, उसमें हम अप्लाई करते हैं ग्रेडियंट। अच्छा, ग्रेडियंट की जब मैं इस टूल को करूँगी, प्रेस करूँगी तो आपके पास ये स्लाइटली सा एक क्या कहते हैं स्लाइडर खुला हुआ आ गया। इसे कहते हैं ग्रेडियंट इनोटेटर। ग्रेडियंट इनोटेटर का बेसिकली यही काम होता है कि जिस तरह के स्लाइडर का काम होता है, हम इससे अपने कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अगर हम ये छोट करेंगे तो हम अब इसको यूँ मूव भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। राइट साइड से हम इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ग्रेडियंट बनाने से पहले हम यहाँ पर ना एक छोटा सा कलर पैलेट बना लेते हैं। हमारे पास अब हम सेलेक्ट करते हैं ये वाला कलर पिकर से हम सेलेक्ट करेंगे, ये अपनी इमेज को लेते हैं। यहाँ पर कलर पिकर से हम सेलेक्ट करेंगे एक्सट्रीम ऑरेंज, एक्सट्रीम ऑरेंज, फिर सेलेक्ट करेंगे इसको एक्सट्रीम येलो। इसी तरह ये हम इसमें भी करेंगे एक्सट्रीम ब्लू। सेम गोज विद द लास्ट वन और एक्सट्रीम लाइट ब्लू। ठीक है, हम अपनी पिक्चर साइड पे कर लेते हैं। अब हमने अप्लाई करना है ग्रेडियंट। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया। इस तरह हम कर, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। हमने न्यू स्वॉचेस वाला पैनल लाना है, हम इस पर कलर करेंगे न्यू स्वॉच। ये CMY की जगह हम करेंगे जियो ऑरेंज। इसी तरह हम
दूसरे वाले कलर को सिलेक्ट करेंगे, न्यू स्वॉच बना लेंगे, ऐड न्यू स्वॉच, जियो येलो, सेम प्रोसेस विथ ब्लू, ऐड अ न्यू स्वॉच, जियो ब्लू, जियो लाइट ब्लू। ठीक है, अब हम इसमें हम अपने वाले पैनल को सिलेक्ट करके, साइड को सिलेक्ट करके सेम वर्क ऑलरेडी है, ये देखें आपके पास आ गया। जियो ऑरेंज करेंगे, सेम प्रोसेस विद जियो येलो। ये देखें आपको ग्रेडियंट नज़र आ रहा होगा। अब हम इसको इसके कहते हैं पोजीशन को चेंज कर, ग्रेडियंट टूल पिक करेंगे, इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए एग्जैक्ट उसी तरह। अब हमारे पास क्या कहते हैं, इसकी पोजीशन थोड़ी सी हम चेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा हम क्लोज उसको करेंगे, क्लोज इनफ। सेम प्रोसेस विद दिस वन, हम इसको डायरेक्ट कलर पिकर से कर लेंगे, ग्रेडियंट टूल अप्लाई करेंगे। इसका भी क्या कहते हैं हमारे पास ऑरेंज है, अब इसी तरह सेम प्रोसेस इसके लिए। ब्लू, इसमें भी हम आप ग्रेडियंट टूल को करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, ग्रेडियंट टूल, अब इसमें थोड़ा सा लाइट ब्लू लाइट नीचे की तरफ है, क्लोज इनफ। थोड़ा सा और, अच्छा ग्रेडियंट में आप इस स्लाइडर में आपको थोड़ा सा ग्रेडियंट स्लाइडर के नीचे एरो कर्सर नज़र आ रहा होगा, इधर प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आप एक और कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।